मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आप सबको ढेर सारा परीक्षा की शुभकामनाएं और नमस्कार। आप इस समय वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत सारा एक दबाव भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह परीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले साल से पोर्टल पर, मतलब गवर्नमेंट पोर्टल पर आपका नंबर चढ़ भी रहा है। इसलिए परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करना हर किसी का एक अपना प्रयास रहेगा। आप सब प्रयास भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप पिछले साल से ही देख रहे हैं कि आपके अपने इस चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका पूरा का पूरा कोर्स अपलोड हो चुका है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारा का सारा कोर्स, उसका मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। काव्य का, सीरियल से पाठों का अलग प्लेलिस्ट है, गद्य का अलग है, संस्कृत का अलग है और व्याकरण का अलग है। इसके बाद भी जो छूटा हुआ चीज़ है, जो कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें छूटी हुई हैं, उस पर मैं फोकस करना शुरू कर दिया हूँ। और कुछ पाठ बिल्कुल नए सिरे से और भी बेहतर ढंग से मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो निश्चित है इस चैनल से अगर जुड़े हैं तो ठगा ठगा से महसूस नहीं कर रहे होंगे। निश्चित है कि आपका जो स्नेह मिल रहा है, जो आपका ये व्यूज़ जो मिल रहा है, इससे साबित हो रहा है कि आप बहुत कुछ इस चैनल से प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके पहले काव्य से संबंधित जो प्रश्नोत्तर था, उसका मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर अपलोड कर चुका था। अब इसके बाद वह अति लघुत्तरी प्रश्न था। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जो कि इसमें 17 प्रश्न है और 17 प्रश्नों का जो, चूंकि उत्तर थोड़ा सा अति लघुत्तरी से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए जो है कि इसको ध्यान से देखेंगे। जो मैं बोलूँगा उसको भी आप ध्यान रखेंगे और जो मैं लिखूँगा उस पर तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है वह क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भक्ति काल की सगुण शाखा की विशेषताएं लिखिए। तो आप इसको लिख सकते हैं कि भक्ति काल की सगुण शाखा की विशेषताएं निम्नवत हैं। चूंकि मैं ज़्यादा लिखूंगा तो आपका समय वेस्ट होगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से आप एक अपना नोट्स तैयार कर लेंगे कि लिखेंगे भक्ति काल की सगुण शाखा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हैं ऐसे: लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की, ठीक। सगुण, सगुण ईश्वर, ईश्वर की उपासना। सगुण ईश्वर की उपासना। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट अहंकार का त्याग। ऐसे लिख सकते हैं, अहंकार का त्याग। और चौथा प्रश्न लिख सकते हैं, चौथा वो लिख सकते हैं विशेषता: लोक आदर्श की स्थापना। लोक आदर्श की स्थापना। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानाश्रय यानी संत काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो आप उसी तरह लिख लेंगे कि संत काव्य या ज्ञानाश्रय काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहला लिख लेंगे कि जाति पाति का विरोध। जाति पाति का विरोध। दूसरा लिख लेंगे तीर्थ व्रत तथा बाह्य आडंबरों का विरोध। तीर्थ व्रत तथा बाह्य आडंबरों का विरोध। बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला लिख सकते हैं निराकार ईश्वर की उपासना। निराकार ईश्वर की
उपासना, ऐसे आप लिख सकते हैं, निराकार ईश्वर की उपासना। ठीक है ना, उपासना। बस इतना लिख लेंगे, हो जाएगा। अब इसका से देखिए तीसरा प्रश्न आपका बनेगा कि प्रेमाश्रय यानी सूफी काव्य धारा की विशेषताएं क्या हैं। तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं, सूफी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो लिखेंगे। या फिर एक ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे पॉइंट न बना करके सीधे वाक्य में ऐसे लिखिए। चलिए मैं लिखवा रहा हूं, प्रेम प्रेम का पीर, प्रेम की लिखेंगे, प्रेम की पीर, कामा विरह वेदना की तीव्रता, विरह वेदना की तीव्रता, कामा लिखेंगे, कथा की रोचकता, और लिख सकते हैं और कथा की रोचकता सूफी कवियों की विशेषता है, ऐसे लिख सकते हैं, सूफी कवियों की विशेषता है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलिए, चौथा प्रश्न जो कह रहा है, कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। कृष्ण काव्य धारा की बात पूछ रहा है, तो कृष्ण काव्य धारा यानी चौथा प्रश्न आपका, तो लिखेंगे ऐसे आप लिखेंगे, कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म स्वीकार करना, लिख सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म स्वीकार करना, कामा दे देंगे। फिर लिखेंगे कृष्ण के बाल लीला का चित्रण, कृष्ण के बाल लीला का चित्रण, और चित्रण करेंगे, और वाग विदग्धता, वाग विदग्धता आप ऐसे लिखेंगे, वाग विदग्धता कृष्ण काव्य की विशेषता है, लिख लेंगे ऐसे, कृष्ण काव्य की विशेषता है। ठीक, बस ऐसे लिख लेंगे। हाँ, अगला देखिए, पांचवा प्रश्न, राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषता, तो लिखेंगे ऐसे, राम को कविता का मुख्य विषय बनाकर मर्यादा की प्रधानता को ध्यान में रख कर अवतारवाद की भावना को ध्यान में रख कर
कविता लिखा गया, कविता लिखा गया। बस आपका जो यह छठवां प्रश्न है कि क्या तात्पर्य है, तो लिखिए कि 8 कवियों के समूह को, 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कहते हैं। ठीक है ना। अगर इसके संस्थापक की बात किया जाए तो इसके संस्थापक हैं आपके विट्ठलनाथ, जो वल्लभाचार्य के पुत्र रहे हैं, इन्होंने किया। तो खैर ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मूल बात ये पूछ रहा है, इससे संबंधित कवियों के नाम का उल्लेख करना है कि 8 कवियों का नाम यानी कि पूछ रहा है। तो चलिए कवियों का नाम लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए कुंभन दास, कुंभन दास। दूसरा लिखिए सूरदास, सूरदास। तीसरा लिखिए परमानंद दास, परमानंद दास। चौथा लिखिए कृष्णदास, कृष्णदास। पांचवा लिखिए नंददास, नंद नंददास। छठवां लिखिए चतुर्भुज दास, च चतुर्भुज, चतुर्भुज दास। सातवां लिखिए गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। और आठवां लिखिए, आठवां लिखिए छीत स्वामी, छीत स्वामी, छीत स्वामी। इस तरह से ये 8 कवि रहे हैं अष्टछाप में। ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। अब सातवां देखिए, सातवां क्या कह रहा है कि भक्त काल का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो देखिए यह जो है कि भक्त काल की जो बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब लोगों को आक्रमण की त्रासदी झेलते झेलते निराशा के भाव आने लगे, तब लोगों को ईश्वर ही एकमात्र सहारा के रूप में दिखाई दिया। इसी कारण भक्ति काल का उदय हुआ। ये इसका परिचय इस प्रकार से देते हैं। तो अगर मैं लिखवाऊंगा तो काफ़ी लंबा होगा, नहीं तो कहिए तो लिखवा ही दें। वैसे चलिए लिखवा ही दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे, उल्लेख कर देंगे तो बढ़िया रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब लोगों को आक्रमण, आप जानते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा आक्रमण भी हुआ करते थे। ठीक है ना। आक्रमण की त्रासदी झेलते, त्रासदी झेलते झेलते निराशा के भाव, त्रासदी झेलते झेलते निराशा के भाव आने
लगे तब लोगों को ईश्वर ही एकमात्र सहारा के रूप में दिखाई दिया। इसी कारण भक्ति का उदय हुआ। ठीक, चलिए, तो आपका ये हो गया 7वां क्वेश्चन। आइए 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अष्टछाप के 4 प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो लिख लीजिए। पहले कवि का नाम लिखिए सूरदास, इनकी रचना लिखिए सूरसागर। फिर दूसरे कवि का नाम लिखिए परमानंद दास। जो इनकी रचना है परमानंद सागर इनकी रचना है। फिर एक कवि को और लिख लीजिए, जो तीसरे कवि हैं कृष्णदास को लिख लीजिए। कृष्णदास, इनकी रचना है, आप लिखिए जुगलमान चरित। एक इनकी रचना है जुगलमान चरित। फिर नंददास, इस अष्टछाप के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। नंददास, इनकी रचना लिख लीजिए आप रसमंजरी। ये लिख लीजिए रसमंजरी। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया आपका। नवा प्रश्न है, ये क्या कर रहा है? नवा प्रश्न कर रहा है कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? तो हालांकि लंबा चौड़ा अगर लिखना चाहे तो मैं बोल दे रहा हूं, लिख सकते हैं कि, लेकिन हम शार्ट में ही लिखेंगे। इस समय अनेक राजपूत राजा अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत वीरता का परिचय दिया। उस समय के कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता को केंद्र बनाकर कविता लिखते थे। इसलिए इस काल को, यानी आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं बोला हूं, नहीं तो शार्ट में अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए कि आदिकाल के, ऐसे लिख सकते हैं, आदिकाल के कवि अपने आश्रयदाता राजपूत राजाओं के वीरता को केंद्र बनाकर कविता लिखते थे। इसलिए इस काल को वीरगाथा
काल कहा जाता है। वीरगाथा काल कहा जाता है। वीरगाथा काल कहा जाता है। ठीक है, हो गया। अब आप आइए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है? आदिकाल की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आदिकाल की 5 प्रमुख विशेषताएं। तो लिख लीजिए। नंबर एक आप लिखिए, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। ठीक। दूसरा आप लिखिए, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। लिखेंगे सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। ठीक है। तीसरा लिखिए, युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण। युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण। सजीव चित्रण। ठीक है ना। चलिए, 3 हो गया ना। चौथा लिखिए। चौथा लिख सकते हैं, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। और 5वां लिख लीजिए, ऐतिहासिक वृत्तों में, या सिर्फ लिखे कल्पना की प्राचुरता। बस ऐसे लिखिए, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कल्पना की प्राचुर्य लिख सकते हैं। प्राचुर्य, कल्पना की प्राचुर्यता लिख दीजिए। कल्पना की प्राचुर्यता। ठीक है। बस ये इतना 5 प्रवृत्तियां हो गई। ठीक है। अब इसके बाद से आपका जो अगला प्रश्न है कि 11वां प्रश्न, कि वीरगाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो लिख लीजिए। लिखिए प्रमुख कवि। पहले कवि लिखिए, चंदवरदाई। चंदवरदाई। इनकी रचना लिख लीजिए, पृथ्वी राज रासो। पृथ्वीराज रासो। अगले कवि को लिखिए, दलपति विजय। दलपति विजय। इनकी रचना लिखिए, खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो। उसके बाद लिखिए, नल सिंह। एक इस समय के कवि रहे हैं, नल सिंह। इनकी रचना लिखिए, विजय पाल रासो। विजय पाल रासो। विजय पाल रासो। फिर एक कवि रहे हैं, जगनिक। इनकी रचना है, परमाल रासो। परमाल रासो। इतना पर्याप्त है। 4 ठो है ना, इतना पर्याप्त है। हालांकि उसके बाद अभी भी हैं, नरपति नालक का बीसल देवरासो है। तो चलिए ठीक है, इतना
काफ़ी है, ये तो पूछ नहीं रहा है कि कितना, प्रमुख पूछ रहा है तो इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए 12वां देखिए। 12वां जो प्रश्न कर रहा है कि ये भक्ति काल के नामकरण के विषय में लिखिए। तो भक्ति काल के नामकरण के विषय में हालांकि इसके पहले एक इस तरह का उत्तर हो चुका है, भक्ति काल के बारे में बताइए, भक्ति काल के बारे में एक प्रश्न है, तो उसी से आप ले सकते हैं। लेकिन चलिए अगर इस तरह की बात है तो लिख सकते हैं कि ऐसे लिखिए, भक्ति काल के कवि अपनी रचना के केंद्र, अपनी रचना का लिखिए, अपनी रचना का केंद्र ईश्वर की महिमा को रखा, इसलिए इस युग को भक्ति काल कहा गया। बस इस युग को भक्ति काल कहा गया। ठीक है, बस ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला 13वां देखिए। 13वां क्या कह रहा है, भक्ति काल के विभिन्न धाराओं का नामोल्लेख कीजिए। तो देखिए, भक्ति काल की जो प्रमुख जो धाराएं थीं, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए आप यहां लिख सकते हैं भक्ति काल। इसकी जो धारा थी, एक निर्गुण भक्ति थी। कौन भक्ति? निर्गुण। यहां लिखेंगे निर्गुण काव्य धारा, और यहां लिखेंगे दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण के भी दो भेद रहे हैं, और सगुण के भी दो भेद रहे हैं। इस सब का आप उल्लेख कर लीजिए। निर्गुण में रहा है ज्ञान मार्गी। क्या रहा है? ज्ञान मार्गी शाखा, और एक रहा है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी। ठीक है ना, प्रेम मार्गी। और यहां रहा है राम काव्य, और एक रहा है कृष्ण काव्य। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य, ये सब ये धाराएं रही हैं। ऐसे आप लिख लेंगे। आगे देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है 14वां होगा ना? हाँ, भक्ति काल की धाराओं का हो गया। हाँ, ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं, तो चलिए 3-4 लोगों का नाम लिख लीजिए। जैसे अगर निर्गुण की हम बात करते हैं तो कबीर का नाम लिख लीजिए। कबीर का जो रचना लिख लीजिए, बीजक, ये जो है बीजक। ठीक है ना। उसके बाद से लिख लीजिए जायसी का, लिख लीजिए जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी रचना है पद्मावत, ऐसे आप लिख लेंगे पद्मावत। फिर उसके बाद लिख सकते हैं सूरदास। इनकी रचना लिख लीजिए सूर सागर, लिखिए सूर सागर। फिर तुलसीदास को लिख लीजिए, तुलसी की रचना जो है, तुलसीदास की जो रचना है ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग 15वां देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो 15वां क्वेश्चन है यह कह रहा है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं यह क्या हैं, आप इसको लिख सकते हैं।
तो पहला पॉइंट आप बना लीजिए कि भक्ति काल कैसे लिख सकते हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। तो पहला लिखिए कि ईश्वर में सहज विश्वास। ईश्वर में सहज विश्वास। ठीक, ईश्वर में सहज विश्वास। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, नाम स्मरण की महत्ता। नाम स्मरण नाम स्मरण की महत्ता। ठीक है ना। तीसरा लिख लीजिए आप, भजन का अवलंबन। भजन का अवलंबन। अवलंबन माने सहारा होता है, अवलंबन माने भजन का सहारा, इसका सीधा अर्थ हो जाएगा। लिख लीजिए अगला, गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता, इतना पर्याप्त है। ठीक है ना, इतना पर्याप्त है। चलिए अब इसके बाद लिखिए 16वां, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसको लिख लीजिए, मौखिक बोल दे रहे हैं क्योंकि उस तरह से लंबा हो जाएगा। आप इसको लिखिए कि भक्ति काल में कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास जैसे अति महत्वपूर्ण कवि हुए, जिनकी दिव्य वाणी उस समय के लोगों को उद्वेलित किया और पूरे समाज में भक्ति का एक रस धारा प्रवाहित होने लगा। उस समय के काव्य का कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों उत्कृष्ट माने जाते हैं। इसलिए इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। आइए 17वां देख लिया जाए, भक्ति काल की निर्गुण शाखा की विशेषता लिखिए। तो निर्गुण शाखा की जो विशेषता है वह लिख लीजिए। लिख सकते हैं कि इस काल, भक्ति काल की निर्गुण शाखा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निराकार ईश्वर की मान्यता। माने ये लोग निराकार ईश्वर को मानते थे, मान्यता। दूसरा लिख दीजिएगा, गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता, फिर से साफ साफ लिख दे रहे हैं, महत्ता, गुरु की महत्ता। तीसरा लिख सकते हैं, जप और कीर्तन। जप नहीं, जप कीर्तन तो इसमें नहीं रहा है, वो तो सगुण भक्ति में रहा है। निर्गुण में ज़्यादातर रहा है। हाँ, जाति पाति का विरोध इसमें रहा है, लिख सकते हैं जाति पाति का विरोध। चौथा लिखिए, तीर्थाटन। तीर्थाटन का विरोध। हाँ, 4 पॉइंट पर्याप्त है। ठीक है ना, तीर्थाटन का विरोध। इस तरह से आपका यह प्रश्न कंप्लीट हुआ, 17 प्रश्न। और आशा है कि परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम आता है। आप लोगों से एक निवेदन है
कि आप कमेंट करके बताइए कि किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए क्लास 9th के लिए, तो आप सीधे कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। अगर वैसे तो मैं लगभग हर टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और उसको जब प्लेलिस्ट को खोलेंगे ना, तो आप देखेंगे कक्षा 9 हिंदी व्याकरण, कक्षा 9 हिंदी गद्य, कक्षा 9 हिंदी काव्य, कक्षा 9 हिंदी संस्कृत भाग, ऐसे बहुत सारा प्लेलिस्ट, अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके मैं चैप्टरवार वीडियो डाल चुका हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी कोई अन्य टॉपिक छूटा हुआ है, तो आप उस पर सीधे कमेंट करके बताइएगा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। मैं आप ही के लिए कृत संकल्पित हूँ, ताकि आपका इस परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं इस आप सबको परीक्षा के ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।